हेलो नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के अंतर्गत एलसीएम टॉपिक के बारे में बताएंगे। हमारा एलसीएम टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसी कंपटीशन नहीं है जहां पर एलसीएम से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट हम यहाँ पर ओनली एलसीएम को डिटेल्स में न जा करके सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड करना सिखाएंगे। ऐसे नंबर्स जिनका एलसीएम सिर्फ फाइंड करना हो तो आपको उस ट्रिक से सेकंडों में उसे कैसे फाइंड करेंगे, बस उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम जब आपको टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस या पाइप इंसिस्टेंट, परसेंटेज, इन पे जब क्वेश्चंस ट्रिक से लगवाएंगे तो वहां पर एलसीएम की आवश्यकता होगी। और वहां पर ट्रिक से क्वेश्चंस और भी तरीके के हैं, बट हम एलसीएम का यूज करके जो ट्रिक बताएंगे वहां पर एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम ये टॉपिक एलसीएम सबसे पहले लेके आए हैं। एलसीएम जब आप फास्टली सीख जाएंगे तो वहां पर आपको निकालने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ये याद रखिएगा आप। तो इसीलिए एलसीएम सीखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इसे, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भिन्नों को सॉल्व करते हैं, मीन्स जब भिन्नों को जोड़ना या भिन्नों को घटाना, तब वहाँ पर हर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो रफली वर्क जब वो करते हैं, बेसिक से करते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है जो एलसीएम सेकंडों में निकालना चाहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम अभी आपको हम कुछ एलसीएम फाइंड करना ऐसे बताएंगे जो सिर्फ देखते ही एलसीएम फाइंड करें, उसके बाद उसकी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने नंबर लिया है, यहाँ पर 3 2 6। अब ध्यान दीजिएगा, 3 2 6। अब ये नंबर सबसे छोटा सा नंबर लिया हमने यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है देखिएगा। यहाँ पर एलसीएम के बारे में बताएंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एज नॉन एज एलसीडी। इसे एलसीडी भी कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, यानी जब भिन्नों का जब हम वहाँ पर बोलते हैं, एलसीएम लेते हैं, तब वहाँ पर हम इसे एलसीडी बोलते हैं, अदरवाइज इसे एलसीएम बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका मीन्स है यहाँ पर, यानी ऐसा नंबर जो सभी से डिविजिबल हो जाए, यानी लीस्ट यानी छोटे छोटा इन सभी का, ठीक है, इनका सभी का मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल हो और इनसे सभी से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसका मीन्स है यहाँ पर तो छोटे छोटा नंबर है। बट यहाँ पर हम एलसीएम जब हम ट्रिक से बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ सेकंडों में देखना है, तो क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 6। अब आपको ये देखना है कि 6 जो दिए हुए नंबर है इनसे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 6 हमारा एलसीएम हो गया। बस इतना ध्यान देना है। यदि 6 से ये जो नंबर डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, 6 का टेबल पढ़ना होगा, यानी 6 का पढ़ा उसका अगला मल्टीपल देखना होगा। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 को देखना पड़ेगा। 6 3 जा 18, 18 को देखना पड़ेगा। 6 तो फास्टली से सेकंडों में क्वेश्चन हमें निकालना है, वहां पर देखना है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अदर नेक्स्ट देखिएगा, 3 4 6। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पर क्या है, 6 लार्जेस्ट नंबर। तो अदर नंबर ये देखो, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड जा रहा है, 4 से नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देखेंगे 6 का हम नेक्स्ट मल्टीपल। ठीक है, 6 का पारा पढ़ दीजिएगा, 6 दूनी 12, 12 से देख चेक कर लीजिएगा, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, यानी दोनों से डिवाइड है। तब इसका एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, नेक्स्ट 4 6 8, 4 6 8। अब देखिएगा 8 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। 8 दूनी 16, तब भी 6 से नहीं होगा। 8 दियो 24, 6 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो इसका मीन्स एलसीएम कितना हो जाएगा, 24।
कितना एलसीएम हो जाएगा 24। इस तरीके से आप सेकंडों में सिर्फ देखेंगे, वहां पर आप कहेंगे अरे आपने तो एलसीएम निकाला ही नहीं, ना तो फैक्टर किया है ना तो कुछ किया है, एकदम देख के बता रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप देख करके ऐसे ही बताएंगे। एक और इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। 10, 15, 20। देखिएगा सबसे बड़ा नंबर कितना 20, 10 से डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट मल्टीपल कितना रहेगा 22 जा 40, 15 से नहीं डिवाइड, 23 जा 60, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम कितना रहेगा 60। देखते हुए बता दीजिएगा ऐसे। ठीक है, 20, 25, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 25, तो इसका डिवाइड क्या, तो यहाँ पर 20 से नहीं जा रहा है, 25 दूनी 50 नहीं जा रहा, 25 से 75, 25 चौको 100 जा चला जाएगा बस। तो उसी नंबर का एकदम उसका नेक्स्ट फैक्टर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर उसी नंबर का देख लीजिएगा, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसका मल्टीपल के, उसका मल्टीपल। ठीक है, पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, आपको बहुत ही जल्दी से मिल जाएगा। आइए अब हम इसके ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम अभी स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं 6, 8, 10। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो भी हमारे नंबर है जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर लेना होगा, उनको उनको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर लेना होगा। ठीक है, आप देखिए सबसे लास्ट वाला नंबर है, इनके फैक्टर्स कर लीजिएगा। सबसे लास्ट वाला नंबर है 2 × 5, यहाँ पर 4 × 2, यहाँ पर 2 × 3। ठीक है, फैक्टर्स कर लिए। अब हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, इसकी सिर्फ अब 10, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें इसकी कंपेयर किसी से नहीं करनी है। 8 की इसकी कंपेयर इससे करनी है, 6 की इसकी कंपेयर इन दोनों से करनी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देते जाइएगा। एकदम हवा में निकालेंगे आपसे, जब आप सीख जाएंगे तो हवा में निकालेंगे। बिल्कुल देखते रहिएगा, क्योंकि हमें आपको एक एक स्टेप सिखानी है, एक एक स्टेप आपके अंदर करनी है। ये कई स्टेप हम नहीं है। ठीक है, ये समझो कि बहुत सारी स्टेप होंगी तो टाइम लगेगा। सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से, इसलिए इसको बारीकी से समझा रहे हैं, एक एक स्टेप करके। बस समझते जाइएगा, अच्छे जब समझ जाएंगे, जस्ट अभी 2 एग्जाम्पल के बाद देखिएगा कितनी स्पीड से आप इसे कैसे करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको तो मैंने बोला था कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, दो, अब यहाँ पर कंपेयर करना है 4 × 2, तो कंपेयर करने से यहाँ पर 2 हैं, ये 2 देख करके ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर एक 2, एक इस 2 से इसका इससे कंपेयर कर लिया है। अब दूसरा यहाँ पर 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, तो इसका मीन्स 4 नहीं घटेगा, 5 है। यहाँ पर 5 होता तो इसके कंपेयर से 5 कट जाता है, मीन्स इसको देख करके 5 काट देते हम। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 × 3। ठीक है, तो अब इसका कंपेयर हम इससे और इससे दोनों से कर सकते हैं। इसका कंपेयर इससे और इससे दोनों से कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये 2 इसको देख करके हमने कैंसिल कर दिए। अब 3 बचे, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसका मीन्स 3 कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप आइए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा। यहाँ पर कितना बचा 4, और यहाँ पर क्या बचा 3। इनका मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12। अब 12 का मल्टीप्लाई, जो इधर जो नंबर बचे हुए हैं इनका मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस पर हमें नहीं जाना है, इनका मल्टीप्लाई ऑलरेडी है 10, तो इसका 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। ये आपका एलसीएम आ गया 120। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसे फिर से। 20, 25, 30। ठीक है, तो हमारे देख लीजिएगा ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न है।
तो इसके यहाँ से फैक्टर्स करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 × 6 और 6 को मैं चाहूँ तो 2 × 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 लिख दीजिएगा। यदि यहाँ पर 6 की आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता बढ़ेगी मैं उनको वैसे ही ब्रेक कर लूँगा। तो हर एक फैक्टर करने में भी टाइम लेके बड़े नंबरों को सीधे लो 5 × 6 10 × 3 लेके चल सकते थे आप। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बड़े नंबर को। तो 5 × 5 4 × 5 आएगा। अब इसकी कंपेयर करनी है तुरंत इस नंबर से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, फिर इसकी ऐसे पीछे चलते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी हम कोई नंबर नेक्स्ट नहीं है तो इसकी कंपेयर हम नहीं करेंगे किसी से। क्लियर, यहाँ पर इसकी कंपेयर करेंगे। अब आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, इस 5 को देख करके एक 5 कैंसिल हो कर दीजिएगा। दूसरा 5 बचा हुआ, यहाँ पर दूसरा 5 नहीं है, दूसरा 5 नहीं है तो 5 कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 2 या 3 भी नहीं है या 6 भी नहीं है जो इसको देख करके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 5 बच गया। आ जाइए यहाँ पर तुरंत। अब इसकी कंपेयर हम इससे और इससे दोनों से कर सकते हैं, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा इसको देख करके। 4, दूसरा 4 तो नहीं है, बट इसमें से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 को हम यहाँ पर 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 यहाँ से देख के कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में जा रहा है, यानी 2 × 3 है, ऐसे समझ लीजिएगा। या 2 का डिवाइड यहाँ पर 2 डिविजन नंबर है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक 2 बचा हुआ है और एक 5 बचा हुआ है, और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मीन्स 5 × 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना रहेगा 300। आपको जरूरत नहीं कि इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करके ऐसे करके लिखें, क्योंकि आपको केवल बस पता करना है कि कितना आंसर आएगा। कितना आ गया 300। क्लियर, आपको फिर से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर जो हमारा 30 है उसके फैक्टर्स कर लिए हमने, 5 × 6, 5 छक्का 30, 10 × 30। जल्दी से बड़े नंबरों को हम फिर छोटे में तोड़ देंगे। जैसे हमने एकदम 30 दिखाई दे रहा है, 10 0 10 और 3 10 × 30, तो 10 को फिर हमने 2 × 5 कर दिया, 3 कर दिया। 25 को 5 × 5, यहाँ पर 5 चौको 20, 5 × 4, 4 को फिर 2 × 2 लिख दिया जब आवश्यकता पड़ी, अदरवाइज 5 × 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका कंपेरिजन इससे करेंगे। ठीक है, तो अब हमने 5 × 5 इसका कंपेरिजन इसको कंपेयर किया। ठीक है, तो ये 5 हमने कैंसिल कर दिए इसको देख करके। अब दूसरा 5 बच गया, दूसरा 5 नहीं कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि दूसरा यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइएगा। अब ये 5 को हमने इस 5 को देख के कैंसिल कर दिया। 4, यहाँ पर 4 नहीं था। ठीक है, तो 4 कैंसिल नहीं हो सकता, बट 2 कैंसिल हो सकता है 6 को देख करके, क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में जा रहा है, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 4 2 इससे। ठीक है, 2 हमारा 6 का डिविजन नंबर है, तो इससे भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 को 2 × 2 लिखेंगे और 6 को 2 × 3, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ से ये लास्ट वाला टर्म मीन्स लास्ट वाला टर्म छोड़ करके बाकी जितने जो नंबर्स है हमारे, इनके जो फैक्टर्स बचे हुए हैं उनको देख लो। यहाँ पर क्या बचा था 5, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 5 × 2 = 10, 10 का मल्टीप्लाई इस लास्ट में कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 300। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 3 4 6 8 10 12। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 3 4 6 8 10 12 इनका करना है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही इसके फैक्टर्स शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स करना, उससे पहले हम ये चेक कर यहाँ से देख लेंगे कोई नंबर हमारा अगले नंबर से डिविजिबल है, तो उसको पहले पूरा नंबर कैंसिल कर देंगे। अब देखो 2 इसी से ही डिविजिबल है, इनमें से कोई भी नंबर देख लीजिएगा तो 2 हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 है ना, 6 डिविजिबल है, 3 2 × 6, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 × 8, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 2 × 12, 6 भी 8 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 8 का डिवाइड किसी में जा रहा नहीं जा रहा, 10 का डिवाइड जा रहा है किसी में नहीं जा रहा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ये देखो ऑलरेडी हमारे नंबर्स इतने कैंसिल हो गए। ठीक है, फास्टली से कैंसिल हो गए।
अब यहाँ पर तुरंत आ जाएगी, यहाँ पर 4 × 3, 2 × 5, 4 × 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो 5 कैंसिल होगा नहीं, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को देख के 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आइए 4 को देख के 4 कैंसिल हो जाएगा, 2। अब 4 को हमने कैंसिल कर दिया, अब 2 बचा हुआ। अब 2 के लिए यहाँ पर दूसरा 2 नहीं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 और 5 को देख के 2 तो कैंसिल होगा नहीं, अदर कोई नंबर नहीं है, तो 2 बच गया, 2 बच गया ये, और यहाँ पर बच गया 5, तो 5 2 10 मीन्स 120। ओके, फिर से समझ लीजिएगा एक बार, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ ही सेकंडों में आंसर आप निकालेंगे एकदम लिख के, कि आपने एकदम लिखे ऐसे लाइन करके, यहाँ से इतना लंबा पूरा खाका तैयार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से पूरी लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, बस एक लाइन में ही बस कटिंग करके 2 सेकंड में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अभी जस्ट देखें, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, आइएगा देखिएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कर लिए 4 × 3, 2 × 2 लिख सकते थे जब आप उसमें पढ़ते, 4 × 3, 10 को 2 × 5, 8 को 4 × 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाले नंबर को, सेकंड लास्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका कंपेयर हमने यहाँ से किया, तो 2 हमने 4 को देख के कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 का डिवाइड भी जा रहा था, यानी जो नंबर जिसमें डिवाइड जा रहा है तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी समझ लीजिएगा, क्योंकि 4 को हम जब फैक्टर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2, क्या लिखेंगे इसको, 2 × 2, तो एक 2 देख के 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर 5 नहीं है कोई भी, यहाँ पर आ जाओ आप। अब इसकी कंपेयर इससे दोनों कर सकते हैं, तो 4 कैंसिल, इसको कर दिया। ठीक है, 4 हमने इसको देख के कैंसिल कर दिया, और 2 अब हम नहीं कर सकते हैं। अब आपके बात एक आ रही होगी, जहन में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया था 4 का, अब देखिएगा 4 का हमने जब इससे कंपेयर किया, तो अब 4 का इससे कंपेयर करके 4 कैंसिल कर दिया। अब 2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो दूसरा नंबर होना चाहिए, इसका हम कंपेयर एक ही बार कर सकते हैं। 4 को देख करके 4 कैंसिल कर दिया, अगर यहाँ पर 2 या 4 हो तो अब इसको 4 को फिर से देख करके हम 4 कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार। तो 4 को देख के ये 4 कैंसिल कर दिया, अब ये 2 कैंसिल करना है तो दूसरा या तो 2 हो या फिर 4 हो, या फिर कोई ऐसा नंबर 6 हो जिसमें डिवाइड जा रहा हो, तब हम 2 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, तब हम फिर से हम इन सबसे कर सकते हैं, फिर हम सबसे कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 8, 12, 18, 24। ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने समझा रखा आपको कि सबसे पहले फास्टली से ये देखते हैं कौन सा नंबर हमारा इन नंबरों से कंप्लीट बाय कर रहा है। 8 यहाँ पर 8 3 24 मीन्स 8 3 या 24, तो 8 नंबर हमारा कंप्लीट 24 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 कैंसिल कर दो। 12 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी कैंसिल कर दो। ठीक है, ये इसका डिवीजन नंबर है। अब मेरे पास 18 और 24, तो इसका 6 × 4 और 6 × 3, 9 की क्यों करोगे, यहाँ पर आपको 6 मिल गया तो वही फैक्टर आप इसके कर दीजिएगा, सेम फासली से कर दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर इसका कंपेयर इससे करना है, तो 6 को देख के 6 कैंसिल कर दिया। अब 3, तो 6 का कंपेयर हो चुका है, अब 3 का कंपेयर इससे करेंगे, यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको। 4 में क्या मिलेगा, 2 × 2, 2 × 2, दूसरा 3 नहीं मिलेगा, बस 3 बच गया आपका, तो इसका मीन्स केवल 3 बचा हुआ, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, 24 3 जा 72 एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ गया। और समझिएगा, ध्यान दीजिए कितनी स्पीड से निकल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 14, 21, 35, 56। अब देखो कौन सा नंबर डिविजल हो रहा है,
कौन सा नंबर कट जाएगा? 14। इसको देख के 14 उड़ा दो, इनके फैक्टर्स कर लो। 7 इंटू 8, 7 इंटू 5, 7 इंटू 3, इतना कर दिए। आ जाओ सेकेंड नंबर पर तुरंत, इसका ऐसे कंपेयर किया, क्या कट गया? 7, 5 कटेगा नहीं। यहाँ पर आ जाओ, 7 तो ऑलरेडी पता है मुझे, 7 से 7 देके काट दिया। 3 कटेगा नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, 3 नहीं है। क्लियर, ये कंफर्म करके देख लेना, नहीं तो गलती कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंसिल करना है, यहाँ पर से देख लो 5 है, दूसरा कहीं 3 नहीं, यहाँ पर देख लो 8 है, 3 नहीं है, क्योंकि 8 में भी 3 नहीं है। 6 होता तो 3 कैंसिल कर सकते थे हम। तो यहाँ पर कितना बच गया? 3, और यहाँ पर 5, 5 3 जा 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना रहेगा? 15 6 जा 90, 15 5 जा और 9 84। ठीक है, 840 आपका एलसीएम हो गया। आ गया होगा मजा आपको। तो इस तरीके से फास्टली से इसके एलसीएम निकलते हैं। अब हम आपको, अगर आप सीख चुके हैं अच्छे से, तो अब हम आपको और तेजी से इसको निकालना बताएंगे कि अब हम इसको कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, फास्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। देखिएगा, 12 16 18 24। ठीक है, अब आइए, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा? सबसे पहले ये उड़ा देते हैं, 12 पूरा डिवाइड जा रहा, 16 का डिवाइड जा रहा, नहीं आ रहा किसी में, 18 नहीं, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 3, और यहाँ पर 4 4 जाता, 4 इंटू 4, और एक 4 को 2 इंटू 2 लिख दो। क्लियर, एक 4 को हमने कर दिया चेंज। आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 6 को देख के 6 कैंसिल कर दिया, 3 कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर आ जाओ, 4 को देख करके ये 4 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब 6 को देख के एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, एक 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 का कंपेयर हो गया, इसका भी कंपेयर हो गया। अच्छा 3, यहाँ पर 3 है नहीं, क्या है? 2, इसका मीन्स 2 कैंसिल नहीं होगा। तो अब क्या बचा आपका? 2, और क्या बचा? 6, मीन्स 3 बचा, तो 3 2 जा 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, 144 आ गया एलसीएम आपका। और फास्टली कर सकते हैं इसे। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट है, हम यहाँ पर कोई भी जो भी नंबर्स हमारे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पर लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा यहाँ पर भाग जा रहा हो, पूरा डिवाइड जा रहा हो। 12 कैंसिल कर दिया सबसे पहले, क्योंकि 12 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 12 कैंसिल कर दिया। 16 किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, ना 18 ना ही 24 को, तो 16 कैंसिल नहीं होगा। 18 ये भी नहीं कर रहा। अब इसके यहाँ पर फैक्टर्स के लिए जैसे भी 24 को यहाँ पर 8 इंटू 3 भी 18 कर सकते थे। ठीक है, तो 8 इंटू 2 कर लेते तो भी फायदा आता है। यहाँ पर 8 इंटू 3 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम जब आप अभ्यास करेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मुझे कैसे फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ 6 इंटू 4, 6 इंटू 3, क्योंकि 18 था तो इसके भी 6 हो जाएंगे, इसके 4 इंटू 4, और 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में। ठीक है, आ गया यहाँ तुरंत। अब यहाँ पर तुरंत जब कंपेरिजन यहाँ पर कंपेयर करेंगे, अब देखिएगा इसका कंपेयर इससे करेंगे, इसका कंपेयर हम किसी से करेंगे नहीं, बताया था हम लास्ट वाला नंबर किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। क्लियर, तो इसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 6 हमने इसको देख करके 6 कैंसिल कर दिया, 3 कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। 4 इसको देख के 4 कैंसिल कर दिया, 6 को देख के एक 2 कैंसिल कर दिया, एक 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमने 4 से कंपेयर कर लिया, 6 से कंपेयर कर लिया, 3 बचा हुआ है, 3 से हो नहीं सकता है, और 6 ऑलरेडी कैंसिल है, तो इसका मीन्स 2 कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पर 3 कैंसिल नहीं हुआ। जो भी हमारे नंबर इस लास्ट वाले नंबर को छोड़ करके इधर जो भी नंबर बचे हुए हैं उनको देख लो। 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दो, लास्ट वाले नंबर। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दीजिएगा, आपका एलसीएम आ गया। क्लियर, तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है।
फास्टली से कोई भी क्वेश्चन हो बस एकदम उड़ा लीजिएगा, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट 40 बड़े 60 बड़े 80। ठीक है, तो ये एलसीएम है आपका 40 60 80। अब देखो 40 तो पहले उड़ा देंगे, यहाँ पर 8 इंटू 10 लिख दो, 0 मीन्स 10 तुरंत ही। यहाँ पर 6 इंटू 10 लिख दो, 10 तो 10 देख के पहले उड़ जाएगा, 8 को देख के एक 2 उड़ जाएगा, यानी 3 इंटू 2 लिखेंगे तो एक 3 बचेगा, बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 आंसर। ठीक है, आगे आंसर। तो इसका एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा और फिर मैं आपको देखिएगा नेक्स्ट 24 36 40। ठीक है, यहाँ पर कैंसर नेम कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके कर दीजिएगा फैक्टर्स, 8 इंटू 5, यहाँ पर 9 इंटू 4, 8 इंटू 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 4 टू जा 8, 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे, कोई यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है, कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ पर आ जाओ, 8 को देख के कैंसिल हो गया और 3 9 को देख के कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ओनली 9, 9 4 जा, ये आंसर आपका। बस ऐसे ही देखते हुए जिस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिएगा। और जस्ट हमने पहले आपको बताया था, तो वो देखते ही आपको एलसीएम निकालेंगे आप। अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।